आप सबों को तदाशी डी फर्स्ट अवार्ड चर्च की ओर से प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आप सबों का स्वागत करता हूं संडे लाइव चर्च सर्विस में। मैं आशा करता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब कुशल से होंगे, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य कुशल से होंगे। हमारा विश्वास है एक बार फिर हम सब जो मिलकर प्रभु के निकट आते हैं, हमारा प्रभु के निकट आना प्रभु की ओर से हमारे जीवन में आशीष को पाने का कारण ठहरेगा। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और आज की सभा को आरंभ करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आज का दिन आपने हमें हमारे परिवार को दिखाया। हम जो जीवताओं की भूमि पर जीवित पाए जाते हैं पिता, हम आपका आभार मानते हैं और हृदय की सच्चाई से आपको धन्य कहकर धन्यवादी भेंट चढ़ाते हैं। पिता, हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति आप उंडेलें। मैं भी विनंती है प्रभु, जो इस घड़ी इस सेशन में जुड़ते हैं, जो यहाँ उपस्थित है और आने वाले जुड़ने वाले हैं पिता, सब पर आप अपनी प्रेजेंस को उंडेलिएगा। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, आज की स्तुति आराधना आप स्वीकार करें और जो वचन का उत्तम भाग आपकी आत्मा की अगुवाई में हम पाते हैं वो हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने वाला है। आने वाला सारा समय आपके हाथों में सौंप कर प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। उसके पश्चात हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र वचन में सहभागी होंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं बुलाऊं तू आए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। मैं बुलाऊं तू आए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। मैं बुलाऊं तू आए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। यीशु सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। मैं बुलाऊं तू आए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। यीशु जब मैं रोऊं तू हंसाए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। जब मैं रोऊं तू हंसाए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए।
आए 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 मेरा यीशु आए 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 मेरा यीशु आए मैं बुलाऊं तू आए सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए मैं बुलाऊं तू आए सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए यीशु हम सब मिलकर पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करें। सब में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से हम एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं पिता। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मिलकर आपको पुकारेंगे आप उनके बीच में आएंगे। हम जहाँ जहाँ मौजूद है यीशु मसीह आपको पुकारते हैं कि आप हमारे मध्य में आइए। हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन हम देखने पाए, हमारा परिवार देखने पाया, हम जीवितों की भूमि पर जीवित है। सचमुच यह आपका असीम अनुग्रह है हम पर, हमारे परिवार पर। प्रार्थना करते हैं स्वामी पवित्र वचन के लिए कि पवित्र वचन के माध्यम से आप हम में से प्रत्येक से बातचीत कीजिएगा। आज का वचन हमारे सोच, बुद्धि, विवेक, तन, मन, विचारों पर अधिकार ले। जो परमेश्वर का पवित्र वचन आज हमारे भीतर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोला जाता है वो 100 गुना फलवंत होने पाए। पवित्र आत्मा आप सहायता करें वचन को समझने और पूछने के लिए। सम्मान, महिमा और जलाल पिता को देकर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के पवित्र वचन पे हम ध्यान देंगे और आज का जो पवित्र वचन है वो नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है प्रकाशित वाक्य, उसका अध्याय 2। हम वचन 8, 9 और वचन 10 और वचन 10 तक पढ़ेंगे। हमारे बीच में प्रभु की दासी है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका अध्याय 2, वचन 8, वचन 9, वचन 10। स्मरण को संदेश। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया के विषय में कहते हैं कि उनसे जाकर कहना कि यीशु ही प्रथम है, यीशु ही अंतिम है। यीशु
मारा गया और यीशु मसीह जीवित हो चुका है, वह तुझसे यह कहता है, ध्यान से सुनेंगे, फिर से हम पढ़ेंगे। जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था हाँ, और अब जीवित हो गया है, हाँ, वह यह कहता है। हमने सुना कि यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा कि कलीसिया, मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम हूँ, मैं जो मर गया था अब जी उठा हूँ। आगे वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा कि कलीसिया, मैं तुम्हारे जीवन में चल रहे कलेश को भी जानता हूँ, और जो दरिद्रता तुम्हारे जीवन में चल रही है मैं उसे भी जानता हूँ। इस वचन से हम सीखने पाते हैं कि प्रभु हमारे विषय में सब कुछ जानता है। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु को हमारे दुख दिखाई नहीं दे रहे क्या? हमें ऐसा लगता है कि प्रभु को हमारे कलेश, हमारी तकलीफें, हमारे हानि चाहने वाले, हमारे शत्रु दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? बाइबल के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में चल रही सारी बातों को जानते हैं। प्रभु ने इस कलीसिया के विषय में यूहन्ना को लिखने के लिए कहा और कहा कि लिख, उन्हें बता कि मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम हूँ। यीशु ने यह भी कहा, यूहन्ना यह भी लिखना कि प्रभु जो मारा गया था अब जीवित हो उठा। वो तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ। आगे, परंतु तू धनी है। और यीशु ने कहा परंतु तू धनी है। ध्यान से सुनिए कि प्रभु ने इस कलीसिया को कहा कि मैं जानता हूं कि तू धनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यीशु ने कहा मैं जानता हूं कि तू धनी है। और हम सुनने पाते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे कलेश को भी जानता हूं और तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं। दरिद्रता में कमियां घटियां आती हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं। जो कलीसिया दरिद्रता में है, फाइनेंशियली दिक्कतों का अनुभव कर रही हैं, वो धनी कैसे हो सकती है? लेकिन यीशु कहते हैं मैं तेरे कलेश को भी जानता हूं, तेरी दरिद्रता को भी जानता हूं। ध्यान से वो धनी वाला वर्ष आयत आप सुने, प्रभु क्या कहते हैं? मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, हाँ, परंतु तू धनी है। यीशु कहते हैं परंतु तू धनी है। प्रभु का दास कहता है हमारा परमेश्वर हमें विश्वास में धनी बनाए। तो इस जो कलीसिया का जिक्र हम सुन रहे हैं, जो धनी वर्ड यूज हुआ है, ये फाइनेंस में नहीं, ये फाइनेंस के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, ये विश्वास के लिए यूज हुआ है। भले ही इस कलीसिया में कलेश चल रहे थे, भले ही इस कलीसिया के लोगों के जीवन में दरिद्रता चल रही थी, लेकिन वे लोग विश्वास में धनी थे। प्रभु का दास कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें विश्वास में धनी बनाए। हम सुनते हैं बाइबल में अपना धन स्वर्ग में जोड़ो। बुरे हालात भविष्य में हम जो विश्वास प्रभु के प्रति दिखाते हैं, ये वो ही धन है जो स्वर्ग में जोड़ा जाता है। हमारा विश्वास ही स्वर्गीय धन गिना जाता है और वो ही हमारे नाम से जुड़ता है और वो ही प्रभु के आगमन पर महिमा का कारण होगा। तो हम इस कलीसिया के बारे में सुनते हैं कि ये कलीसिया कलेशों वाला लाइफ अनुभव कर रही है, दरिद्रता वाला लाइफ अनुभव कर रही है। इन दोनों चीजों को उनके जीवन में होने के बावजूद हम यीशु के मुख से सुनते हैं तू धनी है, क्योंकि वे लोग विश्वास में धनी थे। जब हमारे जीवन में बुरा समय चलता है या घटता है, या बुरी बातें या बुरी हानियां या निर्बलताएं दुर्बलताएं
स्ट्रगल टाइम चलता है तो हम विश्वास में कंगाल होने लगते हैं। लेकिन हम इस कलीसिया के बारे में सुनते हैं, ये कलीसिया विश्वास में धनी है। आगे हम पढ़ेंगे। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। ओके, हमने सुना कि यूहन्ना में यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं तुम्हारा पिता शैतान है। वे कहते हैं हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु उनसे कहते हैं यदि अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम अब्राहम के से काम करते, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और उसकी आज्ञा को माना। अब यहाँ पर हम फिर से यहूदियों का जिक्र सुनते हैं जिनके विषय में यीशु कहते हैं। पढ़ेंगे फिर से। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कलीसिया से कहा जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, यहूदियों का अर्थ है अब्राहम को अपना पिता मानने वाले। और यीशु कहते हैं जो अब्राहम को अपना पिता मानता है वो अब्राहम के से काम करे, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाओं को माना। आगे हम पढ़ेंगे। और है नहीं, पर शैतान की सभा है। यीशु ने कहा वे कहते तो है कि हम यहूदी हैं, परंतु है नहीं, ये लोग शैतान की सभा है। जैसे उस टाइम यहूदी लोग कहते थे कि हमारा पिता अब्राहम है। यीशु का उनको जवाब था कि यदि तुम कहते हो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है तो अब्राहम कैसे काम करो। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। अब्राहम ने किसी धर्मी की हत्या नहीं की, परंतु यहूदी यीशु जो धर्मी है उसे मार डालना चाहते थे। अब हम में से कई लोग क्या प्रत्येक विश्वासी कहते हैं यहोवा हमारा पिता है, यीशु हमारा पिता है। बाइबल के अनुसार प्रभु ही हमें सिखाते हैं कि जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा पिता है, केवल बोलने से यह साबित नहीं हो जाएगा कि वास्तव में हमने उसे अपने हृदय में पिता के रूप में ग्रहण किया है। यीशु ने यहूदियों से कहा यदि अब्राहम तुम्हारा पिता होता तो तुम अब्राहम के से काम करते। और अगर हम कहते हैं कि यीशु हमारा प्रभु हमारा पिता है तो हम प्रभु के से काम करें, प्रभु के अनुसार जीवन बिताए, प्रभु के स्वभाव को अपने भीतर लाए। नहीं तो हमारे विषय में भी यही बात है कि वे विश्वासी तो कहलाते हैं परंतु है नहीं, शैतान की सभा है। यीशु ने यहूदियों के लिए वर्ड यूज किया, वे अपने आप को यहूदी तो कहते हैं परंतु है नहीं, वे लोग शैतान की सभा है। इसलिए यीशु यहूदियों से कहते हैं तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो, क्योंकि तुम उनके से काम करते हो। मसीह में होकर शैतानी जीवन जीकर यह कहना कि प्रभु परमेश्वर मेरा पिता है, मानो ऐसा ही है कि हम परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम शैतान की सभा। यदि हम कहते हैं प्रभु परमेश्वर हमारा पिता है तो हम उसके से काम करें, उसका हमारा स्वभाव चरित्र मैच होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे। उसकी निंदा को भी जानता हूँ। और यीशु कहते हैं कि यहूदियों द्वारा तुम्हारी जो निंदा होती है मैं उनकी निंदा को भी जानता हूँ। आगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं कि प्रभु के लोगों को दुख झेलने होंगे, और जब आप दुखों को झेलो तो यीशु मसीह आपको सिखाते हैं कि आपको डरना नहीं है। यदि आप किन्हीं दुखों का सामना कर रहे हैं और आप डर रहे हैं तो बाइबल बताती है कि यह काम उचित नहीं, क्योंकि एक विश्वासी बनने के बाद हम अपने जहन में इस बात को ला लें कि हमें दुखों को झेलना होगा। और वचन कहता है जब हम दुखों को झेले तो हम डरे नहीं, हम उन दुखों का सामना करें प्रभु के नाम से, बड़े विश्वास से, बिना डर के। आगे हम पढ़ेंगे। उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है,
ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। यीशु मसीह इस कलीसिया को सिखाते हैं कि शैतान तुम्हारे विरोध में है, वो तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तुमको दुखों को झेलना होगा। अब यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं, मैं सरल शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, यीशु मसीह कहते हैं शैतान तुम्हारे विरोध में है, तुम्हें जो दुख झेलने होंगे उन्हें झेलने से मत डरो, क्योंकि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है कि तुम परखे जाओ। तो हमारे लाइफ में जो बुरा टाइम चलता है, मानो वो वही है जिसमें हम प्रभु में परखे जा रहे हो कि बुरा घटने के बाद हम विश्वास में बने रहते हैं या नहीं, या प्रभु के नाम से जब बंदी गृह में हमें डाला जाता है हम प्रभु में स्थिर रहते हैं या नहीं। क्या हम प्रभु में स्थिर रहेंगे? क्या हम प्रभु का इनकार करेंगे? इन बातों के निमित्त प्रभु यहाँ पर कलीसिया को समझाते हैं, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। देखो शैतान तुम में से कईयों को जेल खाने में डालने पर है, क्योंकि उस समय से लेके इस समय तक हम सुनते हैं कि प्रभु की आराधना जहां होती है वहां विरोध किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, बंदीगृह में डाला जाता है और आराधना करने से रोक दिया जाता है। और जब सब ये बातें घटती हैं तो कईयों का विश्वास प्रभु पर से हट जाता है, कई बैकस्लाइड हो जाते हैं, परंतु कई प्रभु में स्थिर बने रहते हैं। एक विश्वासी इस बात को समझे कि चाहे कितने ही दुखों का मैं सामना क्यों ना करूं, मैं न डरूंगा। मेरे जीवन में चल रहे दुख मानो ऐसे है कि मैं प्रभु में परखा जा रहा हूं, कि मैं प्रभु में स्थिर रहूंगा या पीछे हट जाऊंगा। और शैतान यही चाहता था कि जो लोग पीछे हटे प्रभु उनसे दूर हो जाए, वे प्रभु से दूर हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। और यीशु मसीह ने कहा तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। एक समय ठहराया गया इस कलीसिया के लिए और वो है 10 दिन। इन 10 दिनों में उनकी कितनी ही बुरी दशा क्यों ना हो रही हो, चाहे उन्हें मारा जा रहा हो, चाहे वो रोगी हो गए हो, चाहे उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हो, चाहे उन्हें कोड़े मारे जा रहे हो, चाहे उन्हें बेंत मारी जा रहे हो, 10 दिन प्रभु की ओर से वो अपने जीवन में कोई भी दया नहीं देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। यीशु मसीह ने पहले इस कलीसिया को समझाया, आने वाले दुखों के विषय में प्रोफेसी की और कहा कि जब ये दुख तुम पर घटेंगे तो शैतान तुम में से बहुतों को परखेगा कि तुम प्रभु में स्थिर रहते हो या नहीं, और परखने के लिए तुम में से कईयों को बंदीगृह में डाला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लाइफ का ये जो बुरा टाइम है ये 10 दिनों का रहेगा। इन 10 दिनों तक अपने आप को संभालना, प्रभु में स्थिर रहना, आज्ञाकारिता में बने रहना, विश्वास में मजबूत रहना। आगे हम पढ़ेंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे। और प्रभु कहते हैं प्राण देने तक विश्वासी रहे। देखिए प्रभु ने पहले उन्हें प्रोफेसी करके बताया और कहा कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इन दुखों में तुम्हारे साथ रहूंगा। देखिए पौलुस कहता है कि मुझे 39 कोड़े 5 बार मारे गए, कई बार बंदीगृह में मुझे डाला गया। वो कहता है एक बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया। पौलुस को मारने का बड़ा यत्न किया गया, उसके जीवन में शारीरिक दुख उसे बहुत दिए गए, लेकिन हर घाव उसकी चंगे होते थे। पथराव सहने के बाद भी वो मरा नहीं। इसका अर्थ है कि प्रभु हमारे बुरे टाइम या दुखों में हमें छोड़ता नहीं है। जब 39 कोड़े पौलुस को मारे गए तो वो जो घाव है कोड़ों के, उसको वापस से ठीक प्रभु ही ने किया। यदि प्रभु पौलुस के साथ ना होता तो वे घाव चंगे न होने पाते। जब जब पौलुस बंदीगृह में डाला जाता था
प्रभु उसे छुड़ाकर बाहर ले आया करता था। जब पौलुस को पथराव करके मार डालने का यत्न किया गया, यीशु पौलुस के साथ थे। प्रभु ने उसके प्राणों को निकलने नहीं दिया। हम ये कभी न सोचे कि प्रभु हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि उसका वादा है वो प्रत्येक विश्वासी के साथ जगत के अंत तक है। इसलिए यीशु मसीह इस कलीसिया से कहते हैं, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। जो मत डर वर्ड प्रभु ने यूज किया, उसमें प्रभु अपनी सहभागिता को जाहिर करते हैं कि यदि तुम नहीं डरोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है, तुम में से कईयों को बंदीगृह में डालने वाला है, ये देखने के लिए कि तुम मसीह में स्थिर रहते हो या नहीं। एग्जाम आने ही के पहले प्रभु ने बता दिया कि एग्जाम में क्या होगा। प्रभु ने कहा कि दुख आएंगे, अब उन दुखों में तुम परखे जाओगे, तुम्हें बंदीगृह में डाला जाएगा। और यीशु हमसे कहते हैं, जो दुख हमको झेलने होंगे वो लाइफ टाइम नहीं है, वो 10 दिन के लिए। यीशु कहते हैं 10 दिन अपने आप को विश्वास में स्थिर रखना, आज्ञाओं को मानते रहना, प्रभु से पीछे न हटना। और यीशु कहते हैं प्राण देने तक विश्वासी रहे। फिर से हम पढ़ लेंगे, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा प्राण देने तक विश्वासी रह। देखिए, हड्डियां टूटने तक नहीं लिखा है, रिश्ते टूटने तक नहीं, घर टूटने तक नहीं, बर्बाद होने तक नहीं। जब तक प्राण है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको विश्वास में देखना चाहते हैं। हमारे विश्वास की जो लिमिट प्रभु ने ठहराई है, वो हमारे जीवन के आखिरी सांस तक की ठहराई है। यीशु मसीह हमारे जीवन की आखिरी सांसों में भी हमें विश्वास में स्थिर देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा प्राण देने तक विश्वासी रहे। शद्रक, मेशक, अबेदnego प्राण देने तक विश्वासी रहे। दानियल प्राण देने तक विश्वासी रहा। और प्रभु का वचन हमें भी सिखाता है कि हम भी मसीह की संतान हैं, हम भी मसीह के अनुयायी, उसके चेले, उसके शिष्य हैं, हम भी प्राण देने तक विश्वासी रहे। उनके लिए 10 दिन ठहराए गए थे दुख झेलने के लिए। हमारे लिए हम नहीं जानते कितने हैं, जितने भी दिन क्यों ना हो, हम ये माने मेरे सब दुखों में प्रभु मेरे साथ है। जरूर प्रभु ने दिन ठहराए हैं मेरे दुखों के, और यदि मैं प्राण देने तक विश्वासी रहूंगा तो प्रभु इन सारे दुखों को महिमा में बदल देगा। क्योंकि हम अय्यूब के धीरज को जानते हैं, और प्रभु की ओर से जो उस पर अत्यंत बड़ी दया हुई, हम उसे भी जानते हैं कि विश्वास और धीरज का फल दुगने आशीष को उसके जीवन में लेकर आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई होंगी, और आज से आपने अपने आप को तैयार किया प्राण देने तक विश्वासी रहने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की। आज का वचन सचमुच हमारे लिए आशीष में ठहरा है। जो वचन से उत्तम भाग पाया है, उसी में जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। हम विनती करते हैं प्रभु, यदि बीते समय हम में से कोई भी विश्वास में कम हुआ था, हम क्षमा मांगते हैं पिता। आज्ञाकारिता में यदि कम हुआ था, हम क्षमा मांगते हैं। यदि कलेशों में स्थिर न था, हम क्षमा मांगते हैं। हम जानने पाए आज के वचन से प्रभु कि आप हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। आप हमारे कलेशों को भी जानते हैं, आप हमारी दरिद्रता को भी जानते हैं। जो लोग हमारी निंदा कर रहे हैं यीशु, आप उन्हें भी जानते हैं। आपने कहा तू धनी है। पिता, हम सीखने पाए कि आपकी दृष्टि में जो मनुष्य विश्वास में स्थिर है, जिसका विश्वास बड़ा है, वो धनी कहलाया जाता है। हे प्रभु, आपने कहा जब हम हमारे जीवन में दुखों को झेले, हम डरे नहीं, वरन विश्वास करें आप हमारे साथ हैं। जब हम दुखों वाला लाइफ जिए तो हम इस बात को समझे कि हम परखे जा रहे हैं, और हम प्रभु में स्थिर रहे ताकि प्रभु को अपने विश्वास से प्रसन्न करें।
आपने कहा जो दुख तुझे झेलने होंगे वो केवल 10 दिन के हैं। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो ही तो जीवन का मुकुट पाने पाएगा। पिता से हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस वचन को गहराई से अपने हृदय में बसाते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आज का वचन हमें स्मरण रहे कि हम प्राण देने तक प्रभु में विश्वासी रहेंगे। सर्वमान महिमा और जलाल पिता, आपको देकर हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपकर हमारे घर में पाए जाने वाले अन्न, जल, तेल, कूपी, संपत्ति, परिवार सब पर आपकी आशीष कहकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब अपने पिता की संग प्रार्थना मिलकर एक स्वर में करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। अब मिलकर हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब यह परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे और उसका अनुग्रह हमारी आत्मा पर होता रहे, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आज के पवित्र वचन से आप सबों ने आशीष पाई है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वचन को और तक आप शेयर करें ताकि वे लोग भी प्रभु के नाम में आशीष पा सके। सबको जय मसीह की। मिलते हैं अगले सब्त के दिन परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ।